शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेक टैबलेट के बारे में। सस्टेक टैबलेट 2 mg के अंदर अवेलेबल होती है, 2.6 और 6.4 के अंदर। ये बुनियादी तौर पर एक वेज़ोडाइलेटर है जो खून की जो तंग नालियां हैं इसको खुला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी कारकर्दगी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दिल की जो अनाटमी है उसको समझने की ज़रूरत है। दिल हमारे जिस्म का वो ऑर्गन है जो तमाम जिस्म के जो मसल्स हैं, उनके खुलिये हैं, सेल्स हैं, उसको ब्लड सप्लाई करता है और नतीजे में ऑक्सीजन भी साथ साथ सप्लाई होती है जो एक ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब दिल जो इटसेल्फ है वो भी सेल्स के साथ बना हुआ है और दिल को भी खून की ज़रूरत होती है, उसके मसल्स को खून की ज़रूरत होती है ताकि वो ऑक्सीजन हासिल करें और ज़िंदा रह सकें। अब दिल के मसल ऐसे मरीज़ जो दिल के आर्ज़े का शिकार होते हैं और उनकी नालियां तंग होती हैं, जब वो दिल के मसल कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं या इंसान कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है जिसके नतीजे में दिल को ज़्यादा तेज़ धड़कना पड़ता है, तो दिल के मसल थक जाते हैं और उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। लेकिन उनकी खून की जो नालियां हैं वो तंग होती हैं जिसके नतीजे में उनको खून की कम सप्लाई मुयस्सर आती है और जो दिल के मसल हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू होता है। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमारे, अगर हम बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा वज़न उठाएं, भागें, जॉगिंग करें या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें तो हमारे टांगों के मसल और हमारे जो बाजू के मसल हैं, बाइसेप्स हैं, ये इसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये होता है जिस तरह लैक्टिक एसिड इसके अंदर भी जमा होता है, इसी तरह दिल के जो पट्टे होते हैं, दिल के मसल होते हैं, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और जो दिल के अंदर दर्द महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर इस दवा का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो दिल की नालियां खुली हो जाती हैं और दिल के जो मसल हैं उसको ज़्यादा खून की सप्लाई आ जाती है। लैक्टिक एसिड जो बना होता है वो वहाँ से फ़्लो कर जाता है और एक नॉर्मल वेल बीइंग की कैफियत होती है। कुछ मरीज़ों में तो इसका इस्तेमाल कभी कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मरीज़ जो इस आर्ज़े में मुब्तला हों उनको बाज़ औक़ात बार बार ये दर्द महसूस होता है, दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा या 6 दफ़ा भी महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बार बार तो इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर एक मेंटेनेंस डोज ऐसे पेशेंट को दे देते हैं कि ये मेंटेनेंस डोज ये भी हो सकती है कि दिन में 1 दफ़ा भी इस्तेमाल करनी होती है और बाज़ कंडीशन के अंदर और अक्सर औक़ात दिन मरीज़ को सुबह शाम एक गोली इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके नतीजे में ये होता है कि दिल की नाली सारा वक्त खुली रहती है और दिल जो है उसके मसल को उसके अंदर लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता और उसके अंदर दर्द महसूस नहीं होता। अब जैसे इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो दिल की नालियां खुली हो जाती हैं, लेकिन दिल की नालियां खुलने की वजह से या सारे जो है वेज़ोडाइलेशंस की वजह से दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। अब ख़दशा ये भी होता है कि कहीं दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से ही कोई नुकसान ना हो जाए, कोई अंजाइना का दर्द महसूस ना होने लगे या हार्ट अटैक की तरफ ये कंडीशन ना चले जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसके साथ एक और दवा जैसे कि बीटा ब्लॉकर, कार्विडा वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि दिल की धड़कन जो है उसको तरतीब में रखा जाए। तो इसलिए सस्टेक टैबलेट के साथ अक्सर डॉक्टर कार्विडा या बीटा ब्लॉकर्स वगैरह का इस्तेमाल भी करवाते हैं। और इसके साथ साथ खून को पतला करने के लिए, खून के जो क्लॉट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी कुछ अद्वियात दी जाती हैं। खून को पतला करने के लिए लो प्लेट प्लस, लो प्लेट विद एस्प्रिन या नो क्लॉट विद एस्प्रिन, ऐसी दवाई का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर मरीज़ के जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो तो उसके इस्तेमाल के लिए रोविस्टाल, एपिगिट या दूसरी अद्वियात का भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो मरीज़ों से दरख्वास्त ये है कि जो भी लोग सस्टेक दवा का इस्तेमाल करें और डॉक्टर ने उनके साथ उसको दूसरी अद्वियात भी लिख के दी हों तो वो तमाम अद्वियात बिल्कुल डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दवा को इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरी दवा को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सारे के सारे इंटरलिंक होते हैं। अब हम बात करते हैं सस्टेक के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो देखे नहीं गए, लेकिन फिर भी चूँकि ये वेज़ोडाइलेटर है, बाज़ औक़ात इसके इस्तेमाल करने से, इसको खाने से फ्लशी स्किन हो जाती है, स्किन रेड हो सकती है, कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों को सर चकराना, दिल घबराना, मतली की कैफियत भी हो सकती है। लेकिन वक्त के इस्तेमाल के साथ साथ ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़ासे कम हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।